चलिए आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर लीनियर इक्वेशन में दोनों लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट देन वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। सो यही क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो जस्ट वैसे ही हम लोग एक्सप्लेन करके आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट है कि नहीं है इसको निकालना है। इफ कंसिस्टेंट देन वी शुड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। आगे मूव करने से पहले एज यूजुअल हम लोग एक बार देख लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, नहीं तो कौन से केस में कंसिस्टेंट होता है और कौन से केस में इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये मैं आपके सामने डेफिनेशन लेके आ गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस where a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, these three conclusions will be drawn। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया गया है। एक है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। जैसे कि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन यही फॉर्म में होता है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये दो लीनियर इक्वेशन के बारे में बोल रहे हैं। अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो वहां पे तीन कंक्लूजन निकल सकता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2। आपको पता होगा पहले क्वेश्चंस में, प्रीवियसली जो क्वेश्चन था, हम लोग ये जो a1 b1 का जो रेशियो निकाल के हम लोग देखे थे, उसी तरह हम लोग अभी भी रेशियो निकाल के इसको ऐसे ही टेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है कंक्लूजन नंबर ए में है, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये केस में क्या होता है, अगर a1 by a2 b1 by b2 के साथ इक्वल नहीं है तो ये केस में क्या होता है, दी लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों रेशियोज a1 by a2 और b1 by b2 दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, टू लीनियर इक्वेशंस विल इंटरसेक्ट। और ये केस में हमें क्या मिलेगा, हियर वी विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलते हैं, दिस लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए यहाँ पे तीन चीज मैंने हाईलाइट करके रेड में लिखा है। वन है, अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू बाई b1 b2 तो दोनों लाइंस, दोनों ग्राफ्स हम लोग जब ड्रॉ करेंगे इंटरसेक्ट होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन रहेगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी सेकंड क्लॉज बी पॉइंट में देखिए, व्हेन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तीनों रेशियोज और इक्वल है तो क्या होता है, देन द लाइंस विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर, दोनों लाइंस एक के ऊपर एक चला जाएगा। हियर वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि दोनों लाइंस एक के ऊपर एक चला जाएगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है। और these linear equations are also known as consistent pair of linear equations। ये केस में भी हम लोग इसको consistent pair of linear equation बोलते हैं। ये बहुत इजी था, क्योंकि अगर दोनों तीनों रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 इक्वल है तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड करके चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हियर वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ये जो केस है, ये केस को हम लोग बोलते हैं दिस लीनियर इक्वेशंस नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी थर्ड क्लॉज क्या है ये भी देख लेते हैं। अगर इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2, अगर a1 by a2 and b1 by b2 इक्वल है मगर c1 by c2 के साथ इक्वल नहीं है तो क्या होता है, ये केस में द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये केस में दोनों इक्वेशंस का अगर ग्राफ लेके हम लोग ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होके जाएगा, कभी भी टच नहीं करेंगे। ये केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हियर वी विल हैव नो सॉल्यूशन, बिकॉज ये दोनों पैरेलल ही जाएगा, कभी भी कहीं पे भी टच नहीं करेगा, इसलिए इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं। और दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर दो पैरेलल लाइन हो गया तो इसको हम लोग यहाँ पे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इनकंसिस्टेंट कहाँ पे मिलता है,
when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो हमें ये क्वेश्चन में जैसे बोला गया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है, तो हमें कहां पर मिला, when a1 by a2 is not equal to b1 by b2 यहाँ पर कंसिस्टेंट है, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 यहाँ पे कंसिस्टेंट है, और अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 ओनली ये केस में इनकंसिस्टेंट हमें मिलेगा। ये फर्स्ट बीट हम लोग कर चुके थे, अभी ये करेंगे। इसको यहाँ पे भी फिर से इसी तरह से हम लोग रेशियोज निकाल के पहले चेक कर लेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे, ये भी बहुत इजी रहेगा। तो आइए जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, और इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे जो 8 था मैं उसको लेफ्ट साइड को मूव कर दिया। तो इसी तरह से हमें a1, b1 और c1 मिल गया। तो इसको मैं एक बार ये टेबुलर फॉर्म में भी डाल देता हूं। ये टेबुलर फॉर्म में डालने से हम लोग खुद कंफ्यूज नहीं होंगे और एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन नहीं लगेगा। तो a1, b1, c1, a1 हम लोग का x है, दैट मीन्स ये 1 ही है, b1 हम लोग का माइनस y है तो ये -1 हो गया, और c1 हम लोग को -8 मिल गया। तो a1, b1, c1 हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। अभी सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन था। अभी सेकेंड लीनियर इक्वेशन, ये सेकेंड क्वेश्चन का क्या है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। और 3x माइनस 3y, इसको मैं थोड़ा आगे सॉल्व कर रहा हूँ। 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमें मिल गया 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का a2, ये हो गया b2, और ये 16 माइनस 16 हो गया c2। और इसको भी हम लोग थोड़ा टेबुलर फॉर्म में डाल देते हैं। ओके, इसको भी एग्जैक्टली टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे, a2, b2 और c2। यहाँ पे a2 क्या है, 3 है, b2 क्या है, -3 है, और c2 क्या है, -16। सो गाइज हम लोग इसी तरह से a1, b1, c1, a2, b2, c2 निकाल दिए। अभी हम लोग रेशियोज निकाल के चेक करेंगे। अगर रेशियोज निकालेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। फिर हम लोग उसके ऊपर डिसाइड करेंगे ग्राफ ड्रॉ करना है कि नहीं है। तो इसका रेशियोज हम लोग अभी निकाल लेते हैं। तो क्या क्या रेशियोज निकालना है, एक रेशियोज है a1 by b1, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। तो a1 by a2, यहाँ पर a1 है 1 है, a2 है 3, तो 1 by 3 मिल गया। b1 by b2, b1 क्या है, -1 है, b2 क्या है, -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके हमें मिल जाएगा 1 by 3। सिमिलरली c1 by c2, c1 by c2 क्या होगा, -8 by -16, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 8 by 16। और यहाँ पे हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसी तरह से हमें क्या मिला, इसी तरह से हमें मिला a1 by a2, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। क्यों बोले तो a1 by a2 हमारा 1 by 3 आया, b1 by b2 हम लोग का 1 by 3 आया, और c1 by c2 हम लोग का 1 by 2 आया। तो इसीलिए a1 by a2 is equal to b1 by b2 हो गया, और ये दोनों c1 by c2 के साथ इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस हो गया, अगर आपको याद होगा तो ये केस में when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ये केस में हम लोगों का इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन। तो हम लोग इसका कंक्लूजन लिख के इसको ग्राफ नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, ओनली कंक्लूजन यहाँ पर लिख लेंगे। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एज द रेशियोज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, hence c2, hence the given pair of linear equation, hence the given pair of linear equation, pair of linear
equations is inconsistent. इसी तरह कुछ आप लोगों को भी अपना लैंग्वेज में लिख देना है। तो क्या मिल गया हमें? इनकंसिस्टेंट मिल गया, तो इसीलिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।